Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamualaikum everyone. This is me, your host, District Swali, 11th student at Rehan School, Islamabad campus. So today we are going to do an interview with Haseeb Sir Indiawala. So let's start our interview without wasting any more time. So first of all, Assalamualaikum sir, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर सबसे पहले आप यानी कि अपना लिटिल बिट सा इंट्रोडक्शन करवाने के आपसे कहाँ से बिलोंग करते हैं आप बेसिकली आपने अपने नाम के साथ ये वाला क्यों लगाया हुआ है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा देना। जी, मेरा नाम शेख अब्दुल हसीब है और मैं मुंबई इंडिया से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इंडिया वाला लगाने का रीज़न ये है कि पहले मैंने मुंबई वाला लगाया था। जैसे हमारे रेहान सर के वहाँ एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे वहाँ शेख, सैयद, खान पठान वगैरह होते हैं, तो वैसे सर ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ वाला और वाली का, कि हमारे को पहचानने में थोड़ा आसानी हो जाए। जैसे मेरा इंडिया वाला इसलिए है कि मेरा गोल, एक मेरा कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के लेवल पे मुझे पूरी मेहनत करना है। ऑनलाइन से रिलेटेड एआई की जो रेहान सर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उससे रिलेटेड मुझे पूरा इंडिया पे मुझे मेहनत करना है। और मैं बताता चलूँ, मैं 12th साइंस पास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी मैं पढ़ चुका हूँ और उसके साथ साथ मैंने हिफ्ज़ कुरान भी कंप्लीट कर चुका हूँ। और अप्रैल से लेकर अभी तक एक जुजीना एजुकेशन वाली फॉर डॉक्टर वाली है, जो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की स्टूडेंट है। 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो मेरी फैसिलिटर है, तो मुझे ट्रेनिंग देती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे मैं पढ़ाई करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 80-90 से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुका हूँ और 40 से 50 से ज़्यादा इंटरव्यू ले चुका हूँ। उसमें 1-2 इंटरव्यू इंग्लिश के भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़्यादातर उर्दू के हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा, ये थोड़ा सा मेरा वाला वाली का जो आपने कॉन्सेप्ट पूछा है वो रहा। और मैं इंडिया मुंबई से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप। ओके माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया। काफ़ी मैंने कुछ सीखा आपके इंट्रोडक्शन से। तो सर आप बेसिकली मुंबई से, इंडिया से बिलोंग करते हैं। मुंबई मुझे कुछ समझ जी, आएगा। मुंबई इंडिया से बिलोंग करता हूँ मैं। ओके, तो सर आपको रेहान स्कूल के बारे में बेसिकली पता कैसे चला? बिकॉज ये तो मैंने सुना नहीं है अभी कि इंडिया में कोई कैंपस खुला है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि हमारे यानी कि पाकिस्तान में रेहान स्कूल है? जी, मैं बताता चलूँ, सर रेहान को मुझे लगता है कि जितने वहाँ पर नहीं दिखते, उससे ज़्यादा इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं उनको यूट्यूब पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो सर रेहान को कि मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह यूट्यूब पर मैं कुछ 1 साल से कंटिन्यू देखता आ रहा था मैं। तो उनके वजह से मुझे देखने से मुझे बहुत अवेयरनेस आया और अवेयरनेस आने की वजह से मैं चैट जीपीटी यूज़ करने लगा और मेरा इंटरव्यू टेकन एंड गिवन करना शुरू हो गया। और सर रेहान से मेरा लिंक हो गया। सर रेहान की जो फैसिलिटर है, जो पूरी टीम, उनसे मेरा लिंक हो गया। तो मैंने कैनवा पोस्ट वगैरह शुरू किए, स्टोरी पोस्ट शुरू किया, कोडिंग वगैरह शुरू हुआ मेरा। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और डर खौफ नहीं गया लोगों से कैसे बात करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैसिलिटर है उनके 8 के 9 साल एज है और एक फैसिलिटर की 11 या 12 साल एज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 8 साल की मुझे सलवा लीडरशिप वाली से भी इंटरव्यू मेरा हुआ है। और 65 इयर्स की जो मेरी खाला की इसकी नूर पोट्री वाली, उनसे भी मेरा इंटरव्यू हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एज के लोग मिले मुझे, हर कंट्री के लोग मिले हैं और हर रिलीजन के लोग मिले हैं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और स्किल डेवलप होती है। और हम एजुकेशनली इंशाल्लाह इससे भी इम्प्रूव होंगे और फाइनेंशियली भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इससे इम्प्रूव होंगे। और सर रेहान का जो मेरा जो लिंक मिला सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब, ट्विटर लिंक के ज़रिए सर का मेरा कनेक्शन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज आ रही मेरी आपको? ओके सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपने ये जो इंडिया वाला लगाया है ये क्यों लगाया है? जी, मैं इंडिया वाला इसलिए लगाया हूँ कि मेरा जो गोल है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरा सेटअप है, वो है कि इंडिया के लेवल पे जितने भी इंडिया में हर लैंग्वेज के, हर सिटी के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर स्टेट के, हर कल्चर के, हर रिलीजन के जो लोग हैं, उनसे मैं सर रेहान का जो ये ऑनलाइन जो पैगाम है, जो मैसेज है, जो एजुकेशनली इम्प्रूव होना है, एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग होना है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है, फाइनेंशियली इम्प्रूव होना है, तो ये मैसेज लेके लोगों तक मैं कैसे पहुँच जाऊँ पूरे इंडिया के लेवल पर। तो मुझे इस काम के लिए मैं सर रेहान से मैंने ज्वाइन किया हूँ। तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे हर 100 किलोमीटर में यहाँ पे लैंग्वेज चेंज होती है, कल्चर चेंज होता है, तहजीब चेंज होती है, तमद्दुन चेंज होता है। तो ये जितनी सब चीज़ें हर 100 किलोमीटर पे यहाँ के फूड चेंज हो जाते हैं 100 किलोमीटर पर। तो मुझे क्या हर यहाँ पे हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू, पंजाबी, आसामी, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़, जितनी लैंग्वेजेस है हर लैंग्वेज में सर रेहान का पैगाम, सर रेहान का मैसेज, सर रेहान का जो एजुकेशनली जो ऑनलाइन जो सेटअप है, जो अपना ट्रेडिशनल स्कूल जो थोड़ा हटकर थोड़ा यूनिक सर रेहान ने जो शुरू किया, वो मुझे पूरा इंडिया के लेवल पर पूरा शुरू करना है। और अल्लाह ने चाहा मुझे इसमें सक्सेस हो गया तो इंशाल्लाह वर्ल्ड में लेकर इसको फैलना है। पहले क्या इंडिया के लेवल पे करना है, फिर इंशाल्लाह फिर इसको वर्ल्ड के लेवल पे मुझे हर जगह हर इंसान के लिए और हर लोगों के लिए काम करना है कि वो एजुकेशनली इम्प्रूव हो जाए और फाइनेंशियली कैसे इम्प्रूव हो जाए। इसके लिए मुझे मेहनत करना है, कोशिश करना है और अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली स्लोली मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ऐसे करता रहूँगा मैं। तो इसलिए मैंने इंडिया वाला अपने नाम के आगे मेरा इंडिया वाला मैंने अपना लगाया हूँ, जैसे आपके नाम के आगे डिस्ट्रिक्ट वाली करके है। ओके ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए तो आप उनका कैसे इस्तेमाल करेंगे? जी, अगर मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो सबसे पहले मैं एजुकेशन पे मेहनत करूँगा, क्योंकि एजुकेशन वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है, इंसानियत का दर्स सिखाती है। और एजुकेशन ही इंसान इम्प्रूव हो जाएगा तो इंशाअल्लाह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो दूसरों को भी एजुकेशनली इम्प्रूव करेगा और दूसरों को भी फाइनेंशियली इम्प्रूव करेगा। तो मुझे सबसे पहले अगर 1 करोड़ मिले या 1 लाख रुपया मिले, जितना भी मिले, तो सबसे पहले मैं एजुकेशन पे उसको खर्च करूँगा, एजुकेशन से रिलेटेड उसको यूज़ करूँगा कि सब एजुकेशनली कैसे मैं भी इम्प्रूव हो जाऊँ और दूसरे लोगों को भी मैं इम्प्रूव कर सकूँ। ओके सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि अगर आपको यानी कि किसी पूरे मैन की मदद करने का मौका मिले तो आप कैसा आइडिया लगाएंगे ताकि आप उसकी मदद कर सकें? आप वापस से क्वेश्चन रिपीट करें, थोड़ा आवाज़ शायद से स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी आपकी। ये हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो मेरे वहाँ से या आपके वहाँ से। वापस से आप क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करेंगे? सॉरी। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करेंगे आप? ओके ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी नज़र में कामयाबी की क्या तारीफ है? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है।
स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन पूछ रही है अभी सडनली, तो थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो जा रही है आपकी, हल्की सी। ओके, मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपकी नजर में कामयाबी की क्या तारीफ है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सॉरी, अब मैं माफी चाहता हूँ। मेरी नज़र में कामयाबी की जो तारीफ है सबसे ज़्यादा एजुकेशन। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हाफिज़ हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे कुरान शरीफ में भी जो सबसे पहला वर्ड है जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ने पढ़ाने से मामला हमारा शुरू हुआ है। तो मेरे नज़र में शरई एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी सबसे मेरे नज़र में सक्सेस बंदा वो है जिसके पास एजुकेशन हो, और एजुकेशनल के ऊपर वो मेहनत करता हो और एजुकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में लाता हो, और दूसरों को भी एजुकेशन सिखाता हो, दूसरों को भी प्रैक्टिकल लाइफ में एजुकेशन पे अमल करने वाला बनाता हो। तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही शख्स है और वही कामयाब शख्स है जो हमारे टीचर्स के कैटेगरी में आते हो, या प्रिंसिपल की कैटेगरी में आते हो, या स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो। यानी मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन काम वो है जो पढ़ता हो या पढ़ाता हो, सीखता हो या सिखाता हो। यानी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम वाला बंदा मेरी नज़र में वही सक्सेसफुल है, वही कामयाब आदमी है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाए एक दिन के लिए, आप उनका उसमें क्या चेंजेस लाएंगे? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अगर चेंजिंग करने का मौका मिले, तो मैं 70% ट्रेडिशनल जो सिस्टम आ रहा है हमारा, वो उसको कंटिन्यू करूँगा। 30% जो सर रेहान का एआई वाला सिस्टम है, ऑनलाइन वाला, टैब, मोबाइल, लैपटॉप और वाईफाई, नेटवर्क सिस्टम, जो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम सर रेहान ने शुरू किया, 30% इनको मर्ज कर दूंगा। तो ये सबसे पहले मैं चेंजिंग लाऊंगा कि 70% जो हमारा ट्रेडिशनल वाला जो सिस्टम आ रहा है एजुकेशन का, उसको कंटिन्यू करूँगा। 30% उसमें जो एआई वाला जो सिस्टम है, जो हालात के एतबार से अपडेट होते रहता है सिस्टम, एआई, चैट जीपीटी, गूगल जिमनाई, कैनवा, पोस्ट स्ट्रीम या रीस्ट्रीम, सोशल मीडिया और कोडिंग वगैरह, तो ये सिस्टम में 30% ये साथ में मर्ज कर दूंगा। आपको ट्रेडिशनल स्कूल के साथ साथ में 30% ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है, जो सर रेहान ने जो यूनिक जो मार्केट में लॉन्च किया है, इसको मर्ज कर दूंगा मैं, कि लोग वो भी सीखे ये भी सीखे। वो तो सीख रहे, साथ साथ में ये भी सीखना कंपलसरी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ, हफ्सा? जी बिल्कुल सर, मेरा इंटरनेट इशू है, आपकी आवाज ना थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी, तो मैं आपसे तो नेक्स्ट वापस से क्वेश्चन ये रिपीट होगा कर कि दूं क्या मैं? आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? जी, आप रिपीट कर दीजिए वापस से, रिपीट क्योंकि कर देते, जब कोई आप मसला। बोलते हैं अपना आंसर तो उसके बाद आपका आता है मुझे। ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं, मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ, कोई मसला नहीं। ऐसा है तो आप मुझे लाइव में बोल सकती हैं। मैं ये आपका आंसर ये दे रहा था। आपने ये कहा कि अगर आप प्रिंसिपल बनेंगे तो आप क्या चेंजिंग लाएंगे। तो सबसे पहले मैं चेंजिंग ये लाऊंगा कि 70% यानी 70% जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो स्कूल का जो सिस्टम है, जो पहले से जो चला हुआ आ रहा है, उसी को कंटिन्यू करूँगा। और 30% जो सर रेहान का यूनिक स्कूल का जो सिस्टम है, चैट जीपीटी, एआई, कैनवा, पोस्ट, कोडिंग वगैरह, और जो इंटरव्यू टेकन इन गिवन, ये जो इससे रिलेटेड जितना सर रेहान ने जो लाया 30% यूनिक सिस्टम, तो ये मैं मर्ज कर दूंगा, यानी मैं कंबाइन कर दूंगा कि आप 70% ट्रेडिशनल स्कूल वाला सिस्टम लें, 30% सर रेहान का यूनिक जो सिस्टम सर रेहान ने लॉन्च किया, इसको आप मर्ज कर दे। तो इसको भी लेके चले, साथ में उसको भी लेके चले, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है दोनों तरफ बहुत बेनिफिट होगा। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि
आपके व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एजुकेशन पे फोकस करिए। एजुकेशन बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। एजुकेशनली इम्प्रूव हो जाइए, एजुकेशनली स्ट्रांग हो जाइए। और दूसरा, आप जब एजुकेशनली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। जब अब एजुकेशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और हमारे यहाँ से जहालत भी ख़त्म हो जाएगी। यानी जो हमारे वहाँ कम इल्मी वाला मामला वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप एजुकेशनली स्ट्रांग हो गए। और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारे यहाँ से जो गुर्बत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आप एजुकेशन पे मेहनत करिए, यानी अर्निंग और लर्निंग पे मेहनत कीजिए। आप लर्निंग करेंगे तो अर्निंग इंशाल्लाह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो आपको आना शुरू हो जाएगी। तो लर्निंग और अर्निंग पे फोकस करिए और अपने टाइम को प्लीज़ ज़ाया मत कीजिए। टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को कीमती बनाइए, टाइम को वेस्ट मत करिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारा है, आने वाला फ्यूचर मुस्तकबिल हमारा है। कि अगर हम टाइम को सही जगह यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे फ्यूचर में आसानी हो जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ एजुकेशनली स्ट्रांग हो जाइए तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। जब हम एजुकेशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम दूसरों को भी एजुकेशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे और हम इंसानियत के बुनियाद पर हर बंदा, हर ह्यूमन की हेल्प कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे को दीन में भी आसानी होगी, दुनिया में भी आसानी होगी। ये मेरा मैसेज है, ये मेरा पैगाम है। और सर रेहान अल्लाह वाला सर बहुत ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं और सर रेहान की बरकत से मैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। जो भी पहले की मेरी लाइफ की ज़िंदगी ऐसी थी, मेरा चेहरा भी सोशल मीडिया पे आपको शो नहीं करता होगा, ना मिलेगा। मगर रेहान अल्लाह वाला सर से मैं कनेक्ट हुआ तो मेरे अंदर इतना चेंजिंग है, इतना बदलाव आया कि आज मैं लोगों से लाइव आके कन्वर्सेशन करना शुरू हो गया। तो बस मेरा ये दो मैसेज है, लर्निंग और अर्निंग पे फोकस कीजिए। इंशाल्लाह हमारा आने वाला फ्यूचर हमारा है। तो बहुत अच्छी थी यार, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लास्ट नहीं, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ये जो देखिए, आपने अभी तक रेहान स्कूल में क्या क्या टास्क आपको समझ में आया और आप बहुत अच्छे तरीके से वो टास्क कर लेते हैं? बिल्कुल, मुझे सबसे ज़्यादा जो टास्क समझ में आया, जो मैं कर रहा हूँ अभी तक, इंटरव्यू में थोड़ा एक्सपर्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टेकन एंड गिवन, हर कंट्री से मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ और टेकन एंड गिवन कर सकता हूँ। और दूसरा ये कैनवा पोस्ट वगैरह मुझे समझ में अच्छी तरीके से आ गया, स्टोरी पोस्ट आ गया, चैट जीपीटी यूज़ करना आ गया और गूगल जिमनाई आ गया। और भी अदर जितने टूल्स है चैट जीपीटी से रिलेटेड वो यूज़ करना आ गया, मीटा एआई आ गया। और भी बहुत सारे जो जितनी सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया मुझे प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करना आ गया कि मैं प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज़ कर सकता हूँ और प्रोफेशनल तरीके से कैसे लोगों से कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी कंट्री से बिलोंग करता हो। तो ये मेरा बेनिफिट हुआ और मेरा गोल, मेरा सेटअप, मेरा जो सोच है वो थोड़ा वसी हो गया। और लोगों से मैं ऐसा बात करता हूँ जैसे लगता हूँ मेरे पड़ोस में रहते हो या मेरे घर के एकदम बिल्कुल करीब में रहते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे सीखने को भी मिलता है और थोड़ा बहुत मुझे सिखाने को भी मिलता है। तो इससे आसानी हो गई कि मेरे बेडरूम तक आपकी एक्सेस हो गई और आपके बेडरूम तक मेरी एक्सेस हो गई। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत बेनिफिट वाला प्लेटफॉर्म है और इससे हम सीखते और सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बेनिफिट होगा। अब आप ही बताइए, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं मुंबई में बैठा हूँ। तो आपके इस्लामाबाद तक मेरी एक्सेस हो गई और आपकी मुंबई तक की एक्सेस हो गई। ये तो सर रेहान अल्लाह वाला की मेहनत है कि दोनों का लिंक मिला दिया सर ने। तो इससे बहुत कुछ है, आपसे मुझे सीखने को भी मिला और थोड़ा बहुत मुझे आपको सिखाने को भी मिल गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको यूज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर हमारा है। दीन में भी हमको आसानी होगी और दुनिया में भी आसानी होगी, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है।
ओके तो बस ये था हमारा इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान अल्लाह जिंदाबाद, हाफिज। रेहान स्कूल जिंदाबाद। ध्यान